हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉल्यूशन हब। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ, विलियम शेक्सपियर का प्ले, इसके एक्ट सेकंड की समरी। एक्ट वन के अंदर हमने पढ़ा था कि सभी वो खाना खा रहे हैं, मैकबेथ के कैसल के अंदर हैं, इन्वर्नेस के अंदर, और राजा भी वहाँ पर उपस्थित है और वहाँ पर वो सभी खाना खा रहे हैं और तभी मैकबेथ उठकर आ जाता है, फिर लेडी मैकबेथ आ जाती है और उसके बाद हमारा एक्ट वन खत्म हो जाता है। उसके बाद एक्ट सेकंड शुरू होता है। तो एक्ट सेकंड की समरी शुरू करने से पहले एक्ट सेकंड के बारे में जानकारी बता दूं। एक्ट सेकंड के अंदर टोटल 4 सीन आने वाले हैं। इन 4 सीन में जो जो भी आएगा वो सब हम पढ़ेंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि एक्ट वन की समरी अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है उन सभी का, तो वो लिंक से आप चेक कर सकते हैं जितनी भी वीडियोज़ आई हैं मैकबेथ की। तो मैकबेथ की सभी वीडियोज़ देख लीजिएगा। अब चलते हैं आगे हम एक्ट सेकंड की समरी की तरफ। तो एक्ट सेकंड के सीन फर्स्ट में क्या होता है, काफ़ी रात हो चुकी है और बैंको जो है ना वो राजा डंकन के पास तब तक रुका हुआ है जब तक कि राजा को नींद नहीं आ गई। अब राजा को नींद आ जाती है और तब उसके बाद वो क्या है, बरामदे में आ जाता है, बाहर की तरफ आ जाता है बैंको। और तब उसके साथ बैंको के साथ कौन है, उसका बेटा है, फ्लियंस नाम का सन है उसका, बैंको का, वो उसके साथ वहाँ पर आ जाता है। और तभी बैंको बोलने लगता है, बड़बड़ाने लगता है कि बेचैनी से भरे हुए विचार उसके दिमाग में आ रहे हैं और जिस वजह से उसे नींद नहीं आ रही। और तभी वहाँ पर एक बंदे की एंट्री होती है और वो बंदा कौन है, मैकबेथ। अब बैंको को ये चीज़ देखकर हैरानी होती है कि मैकबेथ जो है वो अभी तक जाग रहा है और वहाँ से वो टॉर्च लेकर आ रहा है एक नौकर के साथ, यानी कि एक नौकर है उसके साथ, मैकबेथ के साथ, जिसके हाथ में की टॉर्च है, वो टॉर्च पकड़े हुए है, रोशनी कर रहा है वहाँ पर और अभी तक सोया नहीं है। ये चीज़ देखकर बैंको को काफ़ी हैरानी होती है। और फिर बैंको और मैकबेथ जो है वो एक दूसरे से बात करने लगते हैं। और वो किस बारे में बात करते हैं, वो उन तीनों विचेस के बारे में जो भविष्यवाणी की गई थी उसके बारे में अपनी बातचीत करते हैं। और फिर बैंको अपने बेटे फ्लुएंस के साथ वहाँ से चला जाता है। अब तभी ये मैकबेथ नाम का जो हमारा बंदा है ना, ये अपने उस नौकर से कहता है कि महारानी साहिबा को, यानी कि लेडी मैकबेथ को जाकर बता दो कि जब मेरा जो ड्रिंक है, मेरी जो शराब का प्याला है वो तैयार हो जाए तो घंटी बजा के मुझे इन्फॉर्म कर देना। ऐसा कहकर वो उसे वहाँ से भेज देता है। अब एक्चुअल में तो क्या होता है, जो घंटी का जो सिग्नल होता है ना, वो हत्या करने के लिए, यानी कि मर्डर करने के लिए टाइमिंग, करेक्ट टाइमिंग को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, कि लेडी मैकबेथ घंटी बजाएगी तब मैकबेथ को पता लगेगा कि रास्ता साफ है, अब मर्डर किया जा सकता है। तो इस तरह से उनकी प्लानिंग होती है, ये उन्होंने पहले ही डिसाइड कर रखा होता है। अब जब मैकबेथ अकेला रह जाता है, यानी कि उसने नौकर को भी भेज दिया, अब मैकबेथ वहाँ पर अकेला हो गया। अब जैसे मैंने आपको लास्ट एक्ट के अंदर बताया था कि उसे आगे चक्कू वगैरह दिखने लग जाता है, तो यहाँ पर उसे वो ड्रैगर है, वो जो चक्कू है वो दिखाई देता है और ऐसे हवा में है वो चक्कू, हवा में उसको उसकी अपीयरेंस दिखाई देने लगती है चक्कू की, और ऐसा लगता है कि मानो उसके लिए तैयार करके रखा गया है कि आजा, मुझे उठा और चल डंकन को मार दे। अब वहाँ पर उस पर थोड़े कुछ सेकंड्स में ही वहाँ पर उसे उसे खून की बूंदें दिखाई देने लगती हैं उस ड्रैगर के ऊपर, उस चक्कू के ऊपर। और तभी वो रात में जो भी अंधेरे में बुरा काम करने वाला है उसके बारे में सोचने लगता है। और तभी क्या होता है, वहाँ पर घंटी बजती है और जैसे ही घंटी बजती है ना, हमारे जो मैकबेथ साहब है वो लेडी मैकबेथ के इशारे, यानी कि जो घंटी बजती है उसके होते ही डंकन के शयन कक्ष में, यानी कि डंकन के जहाँ डंकन सोया हुआ है उस रूम में चला जाता है। और इसीलिए इस सीन को ड्रैगर सीन कहा जाता है, खंजर वाला दृश्य भी कहा जाता है। इसी के साथ हमारा एक्ट सेकंड का सीन फर्स्ट खत्म हो गया। अब एक्ट सेकंड का सीन सेकंड आता है जिसे कि डंकन का मर्डर सीन भी कहा जाता है। ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि डंकन का मर्डर किस सीन में हुआ था, तो एक्ट सेकंड सीन सेकंड। इसमें क्या होता है अब आगे, तब वहाँ पर लेडी मैकबेथ भी आ जाती है। तो वहाँ पर लेडी मैकबेथ के आने से क्या होता है कि वहाँ पर इस टाइम मैकबेथ को पता लग जाता है कि अब काम करने वाला है, तो वो राजा के रूप में जाता है और हत्या करता है उसकी। अब क्या होता है कि राजा के रूम में एंट्री के लिए उसके बाहर जो है ना, डंकन के रूम के बाहर दो अटेंडेंट्स को, दो दरबारियों को बिठाया होता है जो वहाँ पर उसका ध्यान रखेंगे। लेकिन लेडी मैकबेथ क्या करती है, उन दोनों अटेंडेंट्स के, उन दोनों सेवकों की शराब में ना नशीली दवा मिला देती है। तो नशीली दवा मिलाने से जो राजा के सेवक होते हैं, अटेंडेंट्स होते हैं,
वो राजा के शयन कक्ष के बाहर यानी कि उसके स्लीपिंग रूम के बाहर तो हैं, लेकिन वो बेहोशी की हालत में है, वो नशे में है, उन्हें कुछ भी नहीं पता चल रहा है। अब जैसे ही मैकबेथ वहां पर उसका मर्डर करने के लिए जाता है राजा डंकन के रूम में, तो उसके मुंह से हल्की सी चीख निकलती है, जिससे सुनकर लेडी मैकबेथ सोचती है कि ये तो काम बिगड़ गया। मेरे को लगता है कि मैकबेथ ने राजा की हत्या नहीं की, वो उसे नहीं मार पाया। और अब लेडी मैकबेथ को लगता है कि सारे लोग सतर्क हो जाएंगे और जाग जाएंगे इस चक्कर में कि क्या हुआ क्या हुआ। लेकिन वो वहां से रूम से बाहर आता है मैकबेथ, और लेडी मैकबेथ को वो आकर बताता है कि मैंने राजा को मार दिया। ये जैसे ही वो बताता है, लेडी मैकबेथ एक क्षण के लिए कुछ स्तब्ध रह जाती है कि ये इसने कर दिखाया। तो अब वहां पर आगे उसके हाथ जो है ना वो खून से सने हुए हैं, उसके हाथ में वो चाकू भी है मैकबेथ के हाथ में, और वो वहां पर हड़बड़ाहट में आता है और कहता है कि मैंने राजा की हत्या तो कर दी, मेरे हाथ खून से सने हुए हैं, लेकिन जो चक्कू जो है, जो खंजर है, जो ड्रैगर है, मैंने उन अटेंडेंट्स के पास रख के आना था ताकि जो डाउट है वो उन पर जाए, लेकिन मैं वो अपने साथ ही ले आया। और वो उसे लेडी मैकबेथ को दिखाता है। अब लेडी मैकबेथ क्या करती है, मैकबेथ से वो खंजर ले लेती है और वहां पे उन अटेंडेंट्स के पास, उन दो दरबारियों के पास रख आती है। और उसी टाइम क्या होता है, किले का दरवाजा खटकता है, यानी कि जो इन्वरनेस इसका महल है, इसका कैसल है मैकबेथ का, उसका दरवाजा खटखटता है। और मैकबेथ उसी समय क्या होता है, एक बार फिर से डर जाता है। लेकिन उसकी पत्नी जो है वो कहती है कि जल्दी जल्दी से अपने रूम में जाओ, अपने कपड़े बदलो, जल्दी से हाथ धो, और ऐसा लगना चाहिए कि तुम सो रहे थे। और तभी वो वहां से ऐसे उसे कहकर भेज देती है। अब ये काफी डरावना सीन दिखाया गया है, क्योंकि इसमें मैकबेथ जो है वो किंग डंकन को मारता है। इसीलिए इसमें क्या दिखाई देता है, इसमें जो उल्लू होते हैं उनके चिल्लाने की आवाज आती है, जो क्रिकेट यानी कि झिंगूर नाम का जो एक होता है उसकी भी आवाजें हमें सुनाई देती हैं। तो इसीलिए ये काफी डरावना सा सीन दिखाया गया है इस पूरे प्ले के अंदर। और उसके बाद हमारा एक्ट सेकंड का सीन थर्ड शुरू हो जाता है। ये सीन भी इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया एक्ट सेकंड का सीन सेकंड जो है वो तो डंकन का मर्डर सीन है, डंकन्स मर्डर इस सीन में होता है। और जो एक्ट सेकंड का सीन 3 है, ये पोर्टर सीन है। अब ये पोर्टर सीन क्यों है, पोर्टर क्या होता है, पोर्टर होता है दरबारी। तो ये पोर्टर सीन है, इसकी समरी के स्टार्टिंग में ही हमें बताया जाता है कि एक पोर्टर यानी कि एक दरबारी जो है, जिसे अभी भी पार्टी की जो शराब का नशा वो चढ़ा हुआ है पूरी तरह से, वो दरवाजे की खटखटाहट सुनता है। जो अभी लास्ट में दरवाजा खटखटाया था एक्ट सेकंड के सीन सेकंड में किसी ने, तो वो दरवाजे की खटखटाहट सुनता है, और तभी वो सपना ले रहा होता है अपना, मतलब ऐसा सोच रहा होता है कि वो नर्क के दरवाजे का दरबारी है, यानी कि नर्क के दरवाजे का पोर्टर है, और वहां पर वो एंट्री देगा नर्क में लोगों को। ऐसा ऐसा वो सोचता है, खुद को नर्क के द्वार का चौकीदार मानता है, पोर्टर मानता है। और तभी वहां पर खटखट हो रही होती है, और जैसे वो जाकर गेट खोलता है तो वहां पर कौन एंटर होते हैं, वहां पर एंटर होते हैं एक तो मैकडफ, और उसके साथ आता है लिनक्स। अब ये पोर्टर मैकडफ और लिनक्स को एंट्री देता है। ये दोनों कौन है, ये दोनों किंग डंकन के नोबल्स हैं। जो बैंको है वो भी किंग डंकन का नोबल है, और जो मैकबेथ है वो भी किंग डंकन का नोबल पर्सन है। लेकिन ये मैकबेथ ही इसको मारने वाला है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब वो मैकडफ और लिनक्स वहां पर क्यों आए हैं, क्योंकि जो किंग डंकन है उसने एक रात पहले ही इनको कहकर सोया था कि मुझे ना जल्दी आकर जगा देना भाई। तो वो उसे जगाने आ जाते हैं किंग डंकन को। तो वहीं तब मैकबेथ आ जाता है और कुछ बातचीत होती है उन दोनों के बीच में। फिर मैकडफ नाम का जो बंदा है, उसका नोबल पर्सन है किंग डंकन का, वो किंग डंकन को जगाने के लिए चला जाता है। अब जैसे वो राजा के रूम में जाता है, वहां से जल्दी से भागता हुआ वापस आता है, और वो वहां पर सभी को बताता है, अरे किसी ने राजा को मार दिया, किसी ने राजा को मार दिया, ये सभी को वो सूचना देने लग जाता है। तभी वहां पर वो जो खतरे की घंटी है, जो सायरन है, वो बजने लग जाता है। वहां पर वो लेडी मैकबेथ आती है, और ऐसा लगता है कि मतलब जैसे खतरे की घंटी सुनकर ही उसकी अचानक से जाग खुली है लेडी मैकबेथ की, और वो भाग के आए जा रही है, भाग के आ रही है एकदम से। ऐसा सा सीन क्रिएट किया है। अब तभी वहां पर सारे लोग जो हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं, और राजा के मृत शरीर को यानी कि मरे हुए शरीर को देखने के लिए वो उसके रूम में जाते रहते हैं धीरे धीरे। और
तभी वहाँ पर क्या होता है, जो मेलकम और डोनाल्बिन इनके यानी कि किंग डंकन के जो दो बेटे हैं, मेलकम जो कि बड़ा बेटा है, मेलकम जो है वो बड़ा बेटा है, और जो डोनाल्बिन है वो स्मॉल सन है, छोटा बेटा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तभी वहाँ पर मेलकम और डोनाल्बिन आ जाते हैं, अपने पिता की सूचना प्राप्त करते हैं वहाँ से, यानी कि उन्हें पता लगता है कि उसके पिता की हत्या हो चुकी है। अब तभी मैकबेथ को ऐसे मतलब वो गुस्सा सा आता है, और वो वहाँ पर जो किंग डंकन के दरबार पर यानी कि उसके रूम के बाहर जो दो अटेंडेंट्स हैं शराब के नशे में धुत हैं, उन्हें वहाँ पर वो जाकर मार देता है। और उसके बाद वो स्वीकार करता है कि उसने ना गुस्से में आकर यानी कि किंग डंकन की हत्या देखकर गुस्से में आकर उन दोनों अटेंडेंट्स को, उन दोनों चौकीदारों को मार दिया है। अब लेडी मैकबेथ वहाँ पर बेहोश हो जाती है, या फिर ऐसा लगता है कि वो बेहोशी का नाटक कर रही है। तो वो जल्दी से ही अपने सभी वहाँ पर जितने भी लोग हैं वो ऐसे डिसाइड करते हैं कि जल्दी से हम क्या है अपने अपने कपड़े पहनकर, मतलब अभी वो सभी नाइट सूट में हैं, तो वो सभी डिसाइड करते हैं कि जल्दी से अपने कपड़े जो हैं वो बदलकर यहीं पर वापस हॉल में मिलेंगे। अब सभी ऐसा डिसाइड तो करते हैं, लेकिन जो मेलकम और डोनाल्विन है ना, वो सोचते हैं कि अगर पापा को मार दिया तो हमें कौन सा छोड़ देंगे, तो वो दोनों वहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं। और तभी क्या होता है, जो मेलकम होता है वो तो भाग जाता है इंग्लैंड को, वो दोनों स्कॉटलैंड से भाग जाते हैं, और मेलकम जाता है इंग्लैंड में, और जो डोनाल्विन है वो भाग जाता है स्कॉटलैंड में, ओ सॉरी आयरलैंड में, स्कॉटलैंड में तो रहते ही हैं, आयरलैंड में भाग जाता है। तो ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं, और इसी के साथ हमारा एक्ट सेकंड का सीन जो थर्ड है वो ख़त्म हो जाता है। और इसके बाद हमारा लास्ट सीन आता है इस एक्ट का। इस लास्ट सीन में क्या होता है, एक रोस नाम का बंदा होता है। ये रोस कौन है, ये भी किंग डंकन का नोबल पर्सन है। अब वो रोज है ना एक बूढ़े आदमी से बात कर रहा है। वो उस बूढ़े आदमी को क्या बताता है कि मैकबेथ के जो किला है इन्वर्नेस नाम का, उसके आसपास रात में उसने काफ़ी अजीब अजीब घटनाएं देखी थी, ऐसा वो बता रहा है एक बूढ़े आदमी को। कौन बता रहा है, रोज। अब तभी क्या होता है, मैकडफ जो है ना वो किले में है, और वो सभी को बताता है कि राजा के बेटे है ना वो चुपचाप भाग गए। और इसीलिए क्या होता है, वो जो डाउट होता है ना वो सभी को मेलकम और डोनाल्विन राजा के इन दोनों बेटों के ऊपर ही होता है। लेकिन सभी को ऐसा विश्वास होता नहीं है कि मेलकम और डोनाल्विन ने अपने पिता की हत्या करवाई होगी, क्योंकि मेलकम को तो ऑलरेडी प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड घोषित किया जा चुका है, फिर उसे यहाँ से भागने की क्या जरूरत पड़ गई थी, और वो अपने पिता को क्यों मरवाएगा। अब वो दोनों तो वहां से भाग चुके हैं, मेलकम और डोनाल्विन। तो यहाँ पर जो सबसे शक्तिशाली पर्सन बचता है वो है हमारा जो हीरो मैकबेथ नाम का। ये जो है ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पर्सन सबसे शक्तिशाली बचता है, क्योंकि इसे वॉरियर बताया गया, काफी लोगों को अकेला मारने की शक्ति है इसमें। तो यहाँ पर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है इसीलिए, और साथ ही साथ ये किंग डंकन का रिलेटिव होने के नाते इसे वहां पर नया राजा घोषित कर दिया जाता है, चुना जाता है, और उसे फिर राज्याभिषेक के लिए कहा जाता है कि इसका राज्याभिषेक किया जाएगा, और इसे वहां से ले जाया जाता है राज्याभिषेक के लिए। लेकिन लेकिन जो मैकडफ नाम का बंदा है ना, अब ये कहता है कि मैं तो इस बंदे के राज्याभिषेक में इसे जो ताजपोशी की जाएगी उसमें नहीं जाने वाला, और वो वहां जाने से मना कर देता है। और इसी के साथ हमारा एक्ट सेकंड जो है वो खत्म हो जाता है। अब अगर आपने इसकी बाकी वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में इसका जो लिंक है वो मैंने प्रोवाइड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप इसकी जो बाकी वीडियोस है वहां तक पहुंच सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्ट थर्ड की समरी के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।